धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना परिसर में आगामी ईद एवं रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शांति समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से डीएसपी मुख्यालय वन शंकर कामते भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी तथा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल थाना को सूचना दें। वहीं अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सभी जरूरी तैयारियां की जा रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने लोगों से आपसी समन्वय बनाए रखने की अपील की। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य लोगों ने भी अपने सुझाव दिए और प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंत में सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि गोविंदपुर क्षेत्र में ईद और रामनवमी का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और शांति के साथ मनाया जाएगा। देखें पूरी रिपोर्ट। गोविंदपुरवासी को ईद, रामनवमी, चैती छठ, चैती दुर्गा की हार्दिक शुभकामना। आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में गोविंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की मीटिंग हुई और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम लोग आने वाला सभी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे और सौहार्दपूर्ण माहौल में और हंसी खुशी के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गोविंदपुर का पुराना इतिहास भी रहा है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही हंसी खुशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी पर्वों को मनाते हैं। इसके बावजूद भी जो प्रशासन के स्तर से सख्ती है कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। किसी भी कोई भी डीजे कहीं भी बजता पक जाए तो उसको पकड़ कर हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको करेंगे। हम लोग सोशल मीडिया पर जितना भी सोशल साइट है उस पर कड़ी निगरानी हम लोग के स्तर से प्रशासन के स्तर से रखी जा रही है। इसलिए लोगों से अपील भी है कि कोई भी धार्मिक भावना भड़काने वाला मैसेज हो तो उसको ना तो फॉरवर्ड करें और न किसी के पास भेजें और तुरंत उसकी सूचना संबंधित स्थानीय प्रशासन को दें ताकि उस पर सही समय समुचित कार्रवाई किया जा सके। जाम के संबंध में कल रोड सेफ्टी की मीटिंग में काफी चर्चा हुई है और इस जाम की समस्या से मुक्ति के लिए कुछ प्लान बनाया गया, योजना बनाई गई है जिसका कि 5-6 दिन के अंदर में उसका कार्यान्वयन किया जाएगा और प्रशासन इसके प्रति गंभीर है, कोशिश किया जाएगा। बैठक में एक सवाल आया है कि निर्मला के पास आपको एक वहाँ के चौराहे पे पेट्रोल किया जाए, उस पर भी हम लोग पहले उसका भौतिक सत्यापन करते हैं। जगह का भौतिक निरीक्षण करने के बाद यदि उचित लगा तो हम लोग जाम से समस्या से निदान के लिए जो भी उचित समस्या का समाधान होगा हम लोग वो एक ऐसा जगह है तो दिमाग को छोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए वो छोड़ने का वहाँ प्रस्ताव लोगों ने रखा। उस पर हम लोग भौतिक सत्यापन के उपरांत हम लोग उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक के क्या प्लान है? ट्रैफिक के क्या प्लान बताया, उस पर हम लोगों ने देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। बाजा बज सकती है। हाँ, बाजा बजा सकते हैं आप, लेकिन आप डीजे नहीं। हम लोग ने ईद और रामनवमी संबंधित शांति समिति बैठक में जनप्रतिनिधियों और भी जो अखाड़ा समिति के अध्यक्ष थे उनसे मिल करके कुछ मुद्दों पर विचार हुआ, जो निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यतः यही 2 बात था, जो कुछ अनलाइसेंसी थे उन लोगों को लाइसेंस देने के लिए हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे और ट्रैफिक जाम पे जो जिला में लिए गए निर्देश है सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में उसका अनुपालन होगा और आशा है कि उस अनुपालन के बाद जाम का ट्रैफिक का समस्या कम से कम 50 से 60% में कमी आएगी। क्या बोल रहे हैं? अखाड़ा में लोगों को यही निर्देश है कि अपना जो डीजे ये है वो अपना, हाई कोर्ट भी डीजे पे बहुत सख्त है तो हम लोग उसका
अनुपालन करते हुए डीजे का प्रयोग ना करें कोई भी जुलूस में, और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को समय के अनुसार जो उनका रूट डिसाइड किया गया उसी रूट में अपना रहेंगे। ट्रैफिक में हम लोग कल से ही नियम जो हम लोगों ने प्लान बनाया है उसका हम लोग अनुपालन करेंगे और उसमें ट्रैफिक की समस्या कम आएगी, ऐसा आशा है। वर्षों से एक रोड को जाम किया जाता है, एक रोड जुलूस के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बार क्या निर्णय लिया गया? दिल्ली जाने वाली या कलकत्ता जाने वाली कौन सी रोड पर जाम की जाएगी? देखिए, और वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष हमारा थोड़ा सा यूनिक ये है कि ये ब्रिज बनने के चलते रोड पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ रोड का कुछ एरिया ले लिया गया कंस्ट्रक्शन में, तो अभी बहुत कम एरिया है। पहले तो ये हम लोग मिल करके डिसाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग प्लान में ट्रैफिक जाम कितना कम कर पाते हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि जुलूस को रोड पे आने में मतलब आने दिया जाए या नहीं आने दिया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है जैसा कि आप आज की स्थिति देखेंगे तो जुलूस आ ही नहीं पाएगा। तो उसमें पहले हम लोग देख लेते हैं 2-3 दिन वो प्लान फॉलो करके कि क्या किया जाएगा। बिजली का क्या रहेगा? अखाड़ा के समय वो बंद चल रहा है, 7 साल के बाद वो जैसा बिजली का जुलूस रहेगा जिस एरिया में, उसमें हम लोग अपना सेफ्टी के लिए बिजली बंद रखेंगे। सवाल है सर, लोगों तक ये सूचना कैसे पहुंचेगी? अभी तक तो निर्णय लिया नहीं गया, आप निर्णय कुछ समय के बाद लेंगे तो लोगों तक जो समिति है क्या उनके माध्यम से दिया जाएगा या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा? क्या प्रस्ताव है? देखिए, लोगों की सूचना का माध्यम सबसे बड़े तो आप ही हैं, तो मीडिया हमारा गोविंदपुर में बहुत एक्टिव है। मैं ये देखता हूँ कि सुबह जो भी निर्णय लिया जाता है वो शाम तक लगभग जन जन तक पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाएगा। हम लोग निर्णय पहले लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं हम लोग अगर नहीं भी करें तो भी हमारा मीडिया इतना एक्टिव है कि लोगों तक पहुंचाता है। सूचना आप देंगे तो मैं श्योर मैं मीडिया ग्रुप को सूचना दूंगा।